find x for which x into 3, 2, 1 minus 1. This is equals to 4, 1, 2, 3. ये सम तो हाँ सर। चलो ठीक है। लास्ट डे जो हम तुम लोगों को पढ़ाया, मुझे लगता है उस पर तुम लोग ध्यान वान दिया नहीं। इसको ए बी सी डी लिखे करने ना। ABCD लेके करेगा तो फिर हम इतना पढ़ाई क्यों किया? वही देखो, हम लोगों को पता है x into a is equals to b. Suppose we are given this, right? So this implies xa is equals to b. Problem? I तो दोनों have तो सेम ही चीज है। just applied this both side. चलेगा? ये सब नहीं पता था। नहीं पता था। सर, आप सिखाए थे सर, ये दिवांशु लास्ट क्लास ध्यान नहीं दिया था ना। वो बात करते व्हाट्सएप रहता में है। मैसेज कर रहा था, पता नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ x अभी a इंटू ए इनवर्स, ये क्या है? ये I है। दिस इज इक्वल्स टू b इंटू ए इनवर्स। अभी मैं लास्ट डे बताया था तुम लोगों को a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। दिस इज a होता है, पता है? तो x is equal to b into a inverse। मैं ये फाइंड करना है, यानी तुम्हारा मेन काम है ए इनवर्स फाइंड करना। ए कौन है? इस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, राइट? यानी ये, यानी इस मैट्रिक्स का मुझे क्या फाइंड करना है? इनवर्स। हो जाएगा सर? हम्म। सर अगर ये समय ना हम लोग के साथ बोले कि बी इनवर्स भी निकालने बोले सर, तो अगर हम लोग ए इनवर्स भी निकाले, बी इनवर्स भी, तो बहुत ज्यादा ही लंबा समझ जाएगा। इसलिए हम लोग को डायरेक्ट एक्स ए बी सी डी निकालेगा। क्या सर? देखो, तुम हाँ जो सर। बात बोल रहे हो कि हाँ सर, सर। मतलब जैसे सक्षम बताया था कि सर x इक्वल्स टू ए बी सी डी कर लो और कर लो, है ना? अगर ये करेगा तो यू विल हैव टू इक्वेशंस टू सॉल्व, हाँ सर। व्हिच विल बी लेंदी। ठीक, तो हम लोग वैसा काम नहीं करेगा, ठीक ना? ठीक है सर। हम लोग वो सब काम नहीं करेगा, हम लोग सीधा जाएगा ए इनवर्स को फाइंड करेगा और हमारा कहानी खत्म होगा। हाँ चलो, ए इनवर्स फाइंड करें। हाँ, कहाँ है मेरा पेन? यहाँ पर। सर अब तो कर ही लेगा, सब हो जाएगा। ए इनवर्स ही तो निकालना है। डेटे पहले निकाल लेना है। तो -3 -2 -5 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना? अब हम लोग कर लेगा सर घर में। अब बस, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं सर, हाँ नहीं सर। सर, अब नया सिखा है सर, ये एक्सरसाइज खत्म। ये खत्म, ओके। सर इजी था, इसमें कुछ डाउट ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये खत्म, ठीक है। अब हम लोगों को है जो मेन क्या बोलते हैं, मार्टिन्स रूल, जो मैंने कहा था तुम लोगों को लास्ट डे कि हम लोगों को मार्टिन्स रूल करना होगा, है ना? Martin's rule मतलब you will be given some linear equations and you have to solve that using matrix method. If we are given equation, ये 3 equations तुमको दिया हुआ, ठीक है? हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि this equation can be rewritten as देखो, यहाँ पर ध्यान से अगर दोगे तो उसको मैं लिख सकता हूँ ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है? where a क्या है? a है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मतलब x, y और z 3 वेरिएबल है मेरा। तो इस वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उसको लेके जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है वो है हमारा a, यानी a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये होगा a1 a2 a3।
B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक, ये है मैट्रिक्स ए। X क्या है? X इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। X क्या है? X है वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब X Y और Z, ये है मेरा मैट्रिक्स X। हमने Ax इक्वल टू बी लिया एज यूजुअल। अभी जो लास्ट में एक सम हम तुम लोगों को बताया उसमें हमने क्या किया था? A इनवर्स ऑपरेट किया था। तो यहाँ भी A इनवर्स इंटू Ax इज इक्वल्स टू बी, हम सॉरी A इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं? तो ये क्या देने वाला मुझे? A इनवर्स इंटू A क्या देगा? आई I देगा हमको। तो I इंटू एक्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स B इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, और ये है मार्टिन का रूल। इक्वेशन सॉल्वेबल होगा अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी तो इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे हम। और A इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब डेटा 0 नहीं होता। A इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन इफ det A नॉट इक्वल टू 0। तो det A 0 नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो A इनवर्स B भी एग्जिस्ट करेगा, एंड वी विल हैव सर्टेन मैट्रिक्स ऑफ दैट, है ना? अगर ऐसा केस मिला हाँ सर। जब det A नॉट 0, यानी we will certainly have A inverse B as a matrix, then above system of equation are called consistent. कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब हुआ if solution of any given system of equation exist, then we will say that the system of equations is consistent. क्या हमेशा कंसिस्टेंट होगा? अच्छा, कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा? यहाँ दो तीन चीज है, उसको थोड़ा देख लोगे। हाँ, Ax इज इक्वल्स टू बी, ये तो मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या चीज? det A। det A फाइंड करके ही तो हम लोग बताएंगे A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना? अब det A तो आ गया, वेरी गुड, पर det A क्या आया उस पर डिपेंड करता है। मान लो यहां पर मेरा det A नॉट इक्वल्स टू 0 आया, यानी det A 0 नहीं है। अगर det A 0 नहीं है तब तो बहुत ही अच्छा है, यूनिक सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन हमको मिलेगा, यानी एक एक वैल्यू सबका मिलेगा, ठीक है। और वो वैल्यू क्या होगा? x इक्वल्स टू A इनवर्स B, ये होगा मेरा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि अगर ये det A इक्वल्स टू 0 आ जाए तब क्या करें? A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम 1 बाय det A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करेगा, राइट ना? अभी ये बंदा ही अगर 0 हो गया, ये बंदा ही अगर 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 ये क्या होगा? दो चीज हो सकता है, पहला हो सकता है ये अनडिफाइंड होगा, है ना, या नहीं तो ये या इंफिनिटी मुझे देगा, है ना। ये अनडिफाइंड कब होता है और इंफिनिटी कब होता है, ये पता है तुम लोगों को? जब समथिंग बाय 0 ये हो जाए तो ये होता है अनडिफाइंड, ठीक है। हाँ सही तो पता है। लेकिन अगर ये 0 बाय 0 हो तो ये होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब ऐसा अगर केस मिल जाए कि हमारा det A 0 हो गया, तब यहाँ दो केस आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, ये फाइंड करो, ठीक है। दोनों ही केस में अगर तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब हमारा क्या आया? समथिंग बाय 0 वाला कहानी। तो समथिंग बाय 0 मतलब अनडिफाइंड, दैट इज यहां से हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट A इंटू B ये 0 नहीं होगा।
तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगा वो। लेकिन अगर यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हो जाए तो इक्वेशन क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो यहाँ भी था क्योंकि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट है, यानी यहाँ भी सिस्टम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इस केस में बोल रहे हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, अभी बताया हमने यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कहानी है थ्योरी का, ठीक है। सम जब करने जाओगे तो अभी नया बुक में ये जो पार्ट मैंने अभी डिस्कस करा, ये सेकेंड पार्ट वाला जो बात है, ये पार्ट अभी नए बुक में है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक मिला नहीं मुझे, एग्जाम में अभी तक बच्चों से नहीं पूछा, बच्चों से हर बार नॉर्मली पूछा है और मुझे क्या बोला, आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को कैसे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, ऐसे बोला मुझे सॉल्व करने के लिए। ये आईएससी का समय 2008 में आया है। हाँ आर्यन कुछ बोल नहीं रहा है भाई, आर्यन। हाँ सर हम सुन रहे हैं। भाई सुनना मत, नेटवर्क वीक है, थोड़ा सा वो आ ध्यान गया। देना। चलो ये समय, हाँ सबसे पहले जो लिखना शुरू करेंगे हम लोग कि above equation can be rewritten as कैसे, ax is equals to b। आप जैसे लिखे वैसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना कि above equations can be rewritten as this। अच्छा ये तो लिख दिया, तो यहाँ बताना होगा ना कि क्या है, where मैट्रिक्स A is क्या, मैट्रिक्स A क्या है, तो 3 2 -1, y का कोफिशिएंट -2 1 2 और z का कोफिशिएंट 1 -3 1, ठीक है। ये तो हो गया A। x क्या है, x तो सिंपल वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। B क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक ना। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2 -5 और 6। देखो ठीक है, यहां से मुझे मिला x इक्वल्स टू a इनवर्स b कि नहीं। अब a इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग डेटे फाइंड करेगा। डेटे फाइंड करो, क्या होगा, डेटे क्या मिलेगा मुझे, 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कितना मिलेगा मुझे, 6 + 1 7 इंटू 3 21। यहाँ 2 - 3 -1 इंटू 2 क्या हो गया -2, और यहाँ 1 4 + 1 5 इंटू 1 इज 5, तो +5, तो 21 + 5 26 - 2 24 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। ये तो मिल गया मुझे। अगर ये मेरा मिल गया तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा 7 1 5 4 4 -4 5 11 7। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1/डेटे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल रहा है 1/24 एडजॉइंट 1/24 इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज 7 1 5 4 4 -4 और 5 11 7, ठीक है। ये मेरा इनवर्स हाँ है। सर। अच्छा गलती से भी ये 24 को यहाँ मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत जाना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था x ना, therefore x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेगा, a इनवर्स b,
दैट इज ए इनवर्स हो गया मेरा 1/24 इंटू 715 4 माइनस 4 और यहाँ 5 11 7 ये हो गया मेरा ए इनवर्स इंटू बी। बी क्या था मेरा? बी था मेरा 2 माइनस 5 6 2 माइनस 5 6 1/24 इंटू प्रोडक्ट कर लो 7 2 जा 14 4 माइनस 5 माइनस 20 और प्लस 30 कितना हो गया इधर 14 माइनस 20 प्लस 30 ये देगा 10 24 है ना। अच्छा इधर हो गया मेरा 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 6 सॉरी 4 5 जा 20 प्लस 11 6 जा 66 तो ये आ गया 46 प्लस 2 कितना हो 48 यहाँ हो गया 48 और यहाँ 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस 7 6 जा 42 ये हुआ 30 72 ठीक है। देखो 1/24 को हाँ सर। बाहर 1/24 को बाहर रखने का यही फायदा है हमारा हाँ कि आप कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लोगे। अभी 24 से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा मुझे 1 2 और ये 2 3 3 क्या था x तो मेरा ये है x y z है ना। ये जो x है कैपिटल x का मतलब x y z ही तो है जो हमने पहले बताया है मैट्रिक्स में। हाँ ये सर। हो गया x y और ये क्या हुआ z ओके। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है इसका मतलब x is 1 y is 2 and z is 3 कि नहीं and this is the required solution इस टाइप का कोई भी सम देगा कर पाओगे मेरे हिसाब से पर एक सम है जो परेशान कर सकता है वहां पे हम लोग चल रहा है ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए कोई एक मैट्रिक्स हमको यहाँ दिया हुआ है 2 5 3 3 4 माइनस 2 और 4 माइनस 6 माइनस 2 एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 28 22 2 16 माइनस 13 34 माइनस 32 7। देखो पहला बोला मुझे फाइंड प्रोडक्ट ठीक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट तो हम लोग कभी भी कर सकता है लेकिन जो मुझे दिया है इसके बाद वो बोला है यहाँ यूजिंग दिस प्रोडक्ट सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन क्या दिया देखो twice x plus 3y plus 4z is equals to minus 3 5x plus 4y minus 6z is equals to 4 and 3x minus 2y divided by 1 minus 2z is equals to 6 आपको क्या बोला you have to find the product of these two matrix and using that product you have to solve this यानी प्रोडक्ट को यूज करके आप सॉल्व कीजिए ऐसा नहीं कि आपने वो ए इनवर्स फाइंड करा और फिर आगे बढ़ के आपने सॉल्व किया वो नहीं बोला है। करना क्या है देखो ध्यान से बहुत ही बढ़िया समझिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी है ना। ए बी तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर पाएगा कि नहीं ए बी जब फाइंड हाँ सर वो करोगे तो हो जाए।
तो यहाँ देखोगे ये मिलेगा 152 इंटू आई। ये जो गिवन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा बोलो तो? 2 3 4 5 4 -6 3 -2 -2। ये देखो तो कहीं दिया हुआ है क्या हम लोगों को? हाँ सर। हाँ, कहाँ दिया है? जब भी ऐसा रहेगा देखना, ये इधर ए होगा नहीं तो बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा पक्का, इस टाइप का जब सम मिलेगा। ठीक है, जहां भी तुमको प्रोडक्ट यूज करके सॉल्व करना है उसमें देखोगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ईदर दिस ए और दिस बी, दोनों में से कोई एक होना ही है तुमको। यहाँ क्या करा, यहाँ हमने ए इनवर्स ऑपरेट करा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, ये तो मिलेगा। यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या देगा मुझे, ये तो मुझे देगा आई इंटू बी, और यहाँ क्या देगा ए इनवर्स इंटू आई, ये तो मुझे ओनली ए इनवर्स देगा। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी लिख सकता है क्या? हाँ सर। सर हाँ, थोड़ा कर लो। यहाँ है मेरा 152 इंटू आई, तो यहाँ मिलेगा मेरा 152 इंटू ये, है ना। यहाँ मुझे मिला I into B is equals to 152 into A inverse, that is we can say A inverse equals to what, 152 इधर जाएगा, यानी 1/152 into I into B भी हो गया। Now given system of equation can be rewritten as what, कैसे राइट करेंगे? तो हमने बोला कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या, बी लिखे हम क्या, यहाँ हम बी लिखे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मेरा बी एक अदर मैट्रिक्स यहाँ पर है, बी मेरा कोई और मैट्रिक्स है ना, तो बी हम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, कुछ और लिख लो, यानी सिंपली हम एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए इनवर्स सी। ठीक है, ए इनवर्स सी लिखेंगे। अब ए इनवर्स तो ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, इसको नंबर 1 कर दिया, तो ए इनवर्स मेरा क्या है, ए इनवर्स है 1/152 इंटू बी इंटू सी, दैट इज 1/152 इंटू मैट्रिक्स बी, ऑलरेडी हमको यहाँ पता है कि नहीं, मैट्रिक्स बी हम लोगों को पता है, मैट्रिक्स बी कितना था, उसका वैल्यू लिख लें, इंटू सी, अभी सी क्या था मेरा, -3 4 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई तो तुम लोग कर ही सकते हो, मैं जानता हूं, तो 1/152 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ आएगा 152, यहाँ -152, यहाँ -76, ये मिलेगा। ठीक है, x y z XYZ is equals to 1 -1 1 और -1 और ये -1/2, 1/2। ठीक है ना, यानी यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, therefore required solution is what, x is equals to 1, y is equals to -1, z is equals to -half। ठीक है, तो यहाँ मुझे वो इनवर्स अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के सम में।